नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी लातेहार की, जहां चंदवा में हेमंत की गिरफ्तारी के विरोध में निकाला गया न्याय मार्च। आगे चर्चा होगी लातूर की, जहां मराठा समुदाय को आरक्षण दिए जाने की मांग हुई तेज। साथ ही आगे बात होगी प्रतापगढ़ की, जहां पट्टी में युवक के बेनामी की जमीन पर दबंग पड़ोसी कर रहा है कब्जा। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। चंदवा झारखंड प्रखंड कमेटी चंदवा के द्वारा ग्राम पंचायत बोदा में पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को केंद्र के केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा गलत तरीके से बिना साक्ष्य के जेल भेजकर झारखंड सरकार एवं झारखंड के जनताओं को अपदस्थ करने का असफल प्रयास किया। इसलिए पूरे झारखंड प्रदेश में न्याय मार्च निकाला गया। न्याय मार्च के द्वारा आम जनताओं ने मंदिर, मस्जिद और सरना देवी स्थल में हेमंत सोरेन की रिहाई के लिए आशीर्वाद लेने का काम किया गया। यात्रा का नेतृत्व लातेहार जिला उपाध्यक्ष सितमोहन मुंडा, चंदवा प्रखंड सचिव मोहम्मद इजहार साहब, पार्टी के बुद्धिजीवी नेता मनोज चौधरी, वरिष्ठ नेता सुमन सोरेन, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष डब्लू प्रजापति, चंदवा युवा प्रखंड अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रजापति, युवा नेता बबलू राही, पंचायत अध्यक्ष सुधीर गंझू, गाजीरियन विनय पासवान, मोहम्मद सिराज अंसारी, छोटू कुमार, रंथू गंझू यात्रा में मुख्य रूप से पंचायत के जनताओं समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां जिले के माता मुंडेश्वरी की पावन धरती भाबुआ वन विभाग के पास श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण ज्ञान यज्ञ का आयोजन व्यवहार न्यायालय भभुआ के वरीय अधिवक्ता अमरेंद्र तिवारी के द्वारा किया गया, जिसमें काशी के वैदिक आचार्य जयप्रकाश तिवारी और पंडित ब्रज बिहारी शास्त्री जी के द्वारा 7 दिवसीय कथा का समापन किया गया। जहां श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी भभुआ विजय कुमार, महाकालेश्वर ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के ज्योतिषाचार्य मनोज तिवारी के साथ सैकड़ों पुरुष और महिलाओं ने कथा का रसपान किया। अपने कथा के माध्यम से आचार्य बिहारी तिवारी शास्त्री ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा का संक्षिप्त उद्देश्य बताया कि ये मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाती है, जिसमें मुख्य रूप से कहा कि परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और दूसरे को दुख देने से बड़ा कोई पाप नहीं। साथ ही अपनी संस्कृति और सभ्यता को सदैव मर्यादा के साथ अनुपालन करने की जरूरत है। पश्चिमी सभ्यता से बचने की जरूरत है। इस तरह अपनी सारागर्भित कथा के माध्यम से श्री कृष्ण सुदामा मैत्री की कथा, राजा परीक्षित की कथा के साथ अनेकों दृष्टांत के माध्यम से लोगों को भाव विभोर कर दिया। वहीं अंत में कृष्ण की चर्चा करते हुए बरसाने की होली के तौर पर बसंत महोत्सव का भी आयोजन किया गया, जिसमें पारंपरिक ब्रज की होली के साथ लोगों ने एक दूसरे को अबीर लगाकर भक्ति भाव से झूमते हुए संगीत का आनंद लिया। अंत में श्रीमद् भागवत भगवान की आरती के साथ कथा का समापन किया गया। महाराज, इस प्रकार के कार्यक्रम से जनमानस को किस प्रकार के फायदे हैं? पहले तो वहम है केवल ब्राह्मण अपने निजी स्वार्थ के लिए इस तरह का कार्यक्रम चला रहे हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय इस भागवत ज्ञान यज्ञ में दिया। रह गई बात, आपने जो प्रश्न पूछा है, जो वहम है, इसका सीधा उत्तर है कि यह कथा ब्राह्मण के लिए होती ही नहीं, यह कथा धर्म की रक्षा के लिए होती है। विप्रधेनु सूर संत हित लिन्न मनुज अवतार, अगर इसका अर्थ ब्राह्मण से किया जाए तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। विप्र का अर्थ है धर्म से, धेनु का अर्थ है अर्थ से, सूर का अर्थ है काम से, और संत का अर्थ है मोक्ष से। भागवत कथा व्यक्ति को चतुर्थ पुरुषार्थ की प्राप्ति करा देती है, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो अर्थ हो, चाहे वो काम हो, चाहे वो मोक्ष हो। भगवान की कथा में प्रेम से आने से, श्रवण करने से, मनन करने से, चिंतन करने से व्यक्ति चारों पुरुषार्थ को प्राप्त करके और सहज में ही भगवत धाम को प्राप्त कर जाता है। अभी कुछ लोगों द्वारा मानस के ऊपर में काफी टीका टिप्पणी का दौर चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जैसे वैसे लोगों के ऊपर कुछ राजनीतिक सिरे के लोग मानस के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, मानस
सत्यता कहाँ तक है? मानस देह दृष्टि भी नहीं है, मानस देव दृष्टि भी नहीं है, मानस महादेव दृष्टि है। रचि महेश निज मानस राखा, वो महादेव है। और जिसको महादेव दृष्टि से लिखा गया है, उसको देह दृष्टि से उसका व्याख्या करना हमको लगता है कि बड़ा गड़बड़ है। मानस पर अगर कुछ बोलने का अधिकार किसी को है तो वह संतों को है, वह महात्माओं को है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार के विशेष सत्र में मराठा समुदाय के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन मराठा समुदाय को ओबीसी से आरक्षण दिए जाने की मुख्य मांग को नजरअंदाज कर दिया गया है। पिछली बार आश्वासन के साथ आरक्षण दिया गया था, जो कोर्ट में टिक नहीं पाया। सरकार ने एक बार फिर वही रणनीति अपनाई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार ने समाज को खुश करने के लिए इस तरह का आरक्षण का दांव खेला है। इसके विरोध में लातूर के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर मराठा आरक्षण अध्यादेश का विरोध किया गया है और इस आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी अखिल भारतीय छात्र एसोसिएशन की ओर से दी गई है। लातूर महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता मल्हारी शिंदे की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पट्टी तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा लौबार ग्राम सभा का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित सुनील कुमार वर्मा अपने ससुराल में निवासा के रूप में गाटा संख्या 140 में उनकी पत्नी निशा के नाम खतौनी दर्ज है, जिसको लेकर सुनील कुमार जब अपनी जमीन की पैमाइश कराई तो पैमाइश में ये पाया गया कि जयप्रकाश और ओम प्रकाश उसकी जमीन पर अपने हिस्से से ज्यादा कब्जा कर चुके हैं। पीड़ित व्यक्ति ने न्याय की गुहार लगाते हुए पट्टी एसडीएम और तहसीलदार से न्याय की गुहार लगाते हुए एसडीएम पट्टी और तहसीलदार के आदेश यह है कि पैमाइश होने के बाद दोनों हिस्सेदार अपने हिस्से की जमीन पर कोई भी निर्माण करें कि जयप्रकाश और ओम प्रकाश उड़ा रहा है। अधिकारियों का आदेश की धज्जियां। आदेश का अनुपालन देखना है कि पीड़ित व्यक्ति सुनील कुमार वर्मा के साथ न्याय होता है या नहीं। पीड़ित सुनील कुमार अधिकारियों के चक्कर करता रह जाता है या फिर उस व्यक्ति दबंग किस्म के हैं। क्या है? हमारा नाम सुनील कुमार वर्मा है सर। आप कहाँ के निवासी हैं? हम लहुआर के निवासी हैं। लहुआर कहाँ पड़ता है? लहुआर ये अपने कन्हई थाना पट्टी क्षेत्र में पड़ता है जी। आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या है कि हमारा 4 बिस्सा के चक है, 2 बिस्सा अगली पार्टी का है, 2 बिस्सा हमारा है। वो जबरदस्ती हमारे ही जमीन में कब्जा कर रहे हैं। अगली पार्टी कौन है? अगली पार्टी ओम प्रकाश और जयप्रकाश हैं। ये कहाँ के निवासी हैं? वो लहुआर के ही निवासी हैं जी। तो इस जमीन पे क्या समस्या चल रही है? जमीन में ये समस्या है कि हमारे ही जमीन में बोर करा रहे हैं, नलका गाड़ रहे हैं। और उनका हिस्सा नहीं है क्या? उनका हिस्सा है, 2 बिस्सा उनका है, 2 बिस्सा हमारा है, लेकिन 2 बिस्सा से अधिक कब्जा कर रहे हैं जी। और इसके बारे में कई शिकायत आपने की है? हम एसडीएम साहब से भी आदेश लिए हैं, नायब तहसीलदार से भी आदेश लिए हैं। बाकी लेखपाल आए, नाप के बता दिए कि ये नवीन पड़ती बंजर में गाड़ रहे हैं, गाड़िए मत। आदेश में क्या लिखा है? आदेश में यही लिखा है कि जांच करके इनका हिस्सा दिलाया जाए। ओके। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता हौसला प्रसाद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।